JSW और MG मोटर इंडिया की जब हिस्सेदारी हुई यानी कि पार्टनरशिप हुई, उस तहत कंपनी ने एक घोषणा की थी न्यू एनर्जी व्हीकल्स को लेकर, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन मार्केट के लिए वो बनाएंगी और लेकर आएंगी। अब इस घोषणा के बाद यानी कि इस हिस्सेदारी के बाद, इस पार्टनरशिप के बाद जो पहला प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया वो है MG विंडसर EV। इस गाड़ी में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस गाड़ी को बिल्कुल अलग बनाती हैं। हालांकि दूसरे जो मार्केट्स हैं वहाँ पर इस गाड़ी को अलग अलग नाम से बेचा जा रहा है। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ये गाड़ी है, इंडियन मार्केट में आ चुकी है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये गाड़ी कितनी ज़बरदस्त है और कितनी ज़बरदस्त होनी चाहिए थी, उन सभी चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपको मिलने वाला है MG विंडसर EV का एक डिटेल्ड रिव्यू। शुरुआत अगर हम लुक्स एंड डिज़ाइन से करें तो MG विंडसर EV मिक्स्ड ओपिनियंस देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो कई लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और कई लोग इस गाड़ी के डिज़ाइन पर टिप्पणियां कर रहे हैं कि क्या ही ये बना दी है। अब अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से स्टेप फार्मिंग होती है ना, यानी कि पहले ये स्टेप फिर उसके बाद ये स्टेप, उस हिसाब से इसका डिज़ाइन कुछ देखने को मिल जाता है। यानी कि पहले इधर वाले हिस्से को अच्छे से कंपनी ने बनाया है, यानी कि यहाँ पर नीचे की तरफ हेडलाइट्स वगैरह दे दिए और यहाँ पर ये ना एक रिफ्लेक्टर दिया गया है बेसिकली। बाकी पियानो ब्लैक फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। लोअर ग्रिल, फ्रंट स्किड प्लेट आप देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो बोनेट है, बोनेट के नीचे यहाँ पर आपको LED DRLs देखने को मिल जाते हैं जो कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए नज़र आते हैं और इस गाड़ी को काफ़ी अच्छा और यूनिक लुक देते हुए नज़र आ रहे हैं। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखेंगे तो जो एलॉय व्हील का डिज़ाइन है 5 स्पोक, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक नज़र आता है और साइड से ये गाड़ी अगर आप देखेंगे 4.2 मीटर से थोड़ी सी लंबी है और साथ ही साथ SUV वाला लुक देती है। अब SUV और हैचबैक इन दोनों को मिला दिया है, कंपनी बोल रही है CUV यानी कि क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल। तो CUV होने के साथ साथ ये गाड़ी काफ़ी हद तक आपको यूनिक लुक के साथ देखने को मिल जाती है। साइड में रूफ रेल्स और साइड क्लैडिंग, साथ ही साथ ये जो क्रोम स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं, नो डाउट इस गाड़ी को यूनिक और लग्जरी तो बनाती हैं। साथ ही साथ बेस्ट पार्ट तो ये है कि आपको जो डोर हैंडल्स हैं वो कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, यानी कि प्रॉपर बाहर की तरफ आते हुए। अक्सर कई गाड़ियों में आपने देखा होगा कि यहाँ से इस तरीके से पुश करना पड़ता है और ये इन्हें बाहर की तरफ खींचना पड़ता है, उसके बाद डोर्स खोलने पड़ते हैं, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली ये बाहर की तरफ है और यहीं से आप इसे ओपन कर सकते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। जिस तरीके से आगे से थोड़ा सा डिज़ाइन है, पीछे से भी आपको कुछ उस तरीके का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और बाकी रेयर से भी ये गाड़ी काफ़ी हटकर नज़र आती है। 3 वेरिएंट्स में आती है, एक्साइट, एक्सक्लूसिव, लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है ये है एक्सेंस, टॉप एंड ट्रिम है और इसका जो बूट स्पेस है थोड़ा सा कम मिलता है, यानी कि 579 लीटर्स का मिलता है, जबकि निचले वाले जो 2 वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 604 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। हालांकि ये भी ह्यूज है, लेकिन इसमें कम बूट स्पेस इसलिए मिलता है क्योंकि इस बूट में आपको नीचे की तरफ मिल जाता है एक सबवूफर और सबवूफर के साथ साथ इतना स्पेस है कि आप एक्स्ट्रा स्पेयर व्हील भी यहाँ पर ईजिली रख सकते हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेकिन हाँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछली वाली जो सीटें हैं उन्हें आप 60-40 में गिरा भी सकते हैं और आपको और ज़्यादा बूट स्पेस चाहिए तो वो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। MG विंडसर EV के अगर आप इंटीरियर में आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी हाईटेक इंटीरियर आपको देखने को मिल जाता है और बेस्ट पार्ट इस गाड़ी में जो पार्टी पीस का काम करती है वो है ये बड़ी सी स्क्रीन। आपके लैपटॉप से भी बड़ी स्क्रीन आपको मिल जाती है, 15.6 इंचेस की मिनी TV आप इसे कह सकते हैं। साथ ही साथ 8.8 इंचेस की आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन मिल जाती है और इसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब ये जो स्क्रीन है यानी कि इंफोटेनमेंट सिस्टम है, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ आता है। साथ ही साथ इस स्क्रीन के ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं, मतलब आपको इस गाड़ी के अंदर बटन्स का कम से कम इस्तेमाल देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना ये कुछ इस तरीके से ये दिया गया है, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। आपको मूनरूफ मिल जाती है, प्रॉपर फिक्स्ड पैनोरामिक ग्लास मिल जाता है, सनरूफ प्रॉपर नहीं है, यानी कि प्रॉपर आप खोल नहीं सकते। तो ऐसे में आपको जो मून रूफ है उसका जो ब्लाइंड है उसे खोलने के लिए आप यहीं से ही एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कितने % आपको खोलनी है, कितने % ब्लाइंड रखना है, तो वो सारी चीज़ें आप इधर से ही एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो HVAC के कंट्रोल्स हैं उन्हें भी आप इस स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो सीटें हैं, सीट्स आपको वेंटिलेटेड भी मिल जाती हैं, तो उसे भी आप इधर से ही एक्सेस कर सकते हैं। बाकी HVAC के कंट्रोल्स आपको इधर भी देखने को मिल जाते हैं। डैशबोर्ड अगर आप देखेंगे तो डैशबोर्ड पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिल जाता है और काफ़ी फ्लैट सा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है। इनफैक्ट
डैशबोर्ड पर 2 बड़े-बड़े से कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं और यहाँ पर आप 1-1 लीटर की पानी की बोतल ईज़िली रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पर बटन्स का इस्तेमाल सिर्फ इधर ही किया है, बाकी कहीं नहीं किया गया। इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवी मिल जाता है और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आप सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो आप इसके वॉलपेपर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं और गाड़ी अगर चार्ज वगैरह कर रहे हैं तो आप इसमें मूवीज़ वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी बेस्ट पार्ट पता है क्या है, अब इस गाड़ी को चलाने के लिए और इस गाड़ी की सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए आपको थोड़ा सा हाईटेक भी बनना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स के जो कंट्रोल्स हैं वो साइड में कहीं दिए ही नहीं गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें कंट्रोल्स करने के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल करना पड़ता है। विंडसर एमजी की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनसे अलग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो गियर नॉब है वो प्रॉपर इधर की तरफ दिया है, यानी कि लेफ्ट साइड। मर्सिडीज़ में क्या होता है कि राइट साइड मिलता है और जो लेफ्ट साइड है वो इंडिकेटर्स के स्विचेस वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट साइड आपको इंडिकेटर्स के स्विचेस वगैरह दे दिए। लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको प्रॉपर जो गियर नॉब होता है वो मिल जाता है और साथ ही क्रूज़ कंट्रोल वगैरह के बटन्स भी आपको इधर की तरफ दे दिए गए हैं। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो काफ़ी यूनिक सा स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर जो कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं वो काफ़ी ईजी टू यूज़ हैं, बस उन्हें समझने की देरी होती है। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इससे कंट्रोल कर सकते हैं आप पूरा, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह है इसे आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं और ये वाले जो बटन्स हैं इनके चलते आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हैं उन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बॉर्न इन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है, तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो सेंटर कंसोल है वो आपको 2 हिस्सों में देखने को मिलता है, काफ़ी सारे स्पेस के साथ। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ह्यूज स्पेस मिल जाता है, आप स्मार्टफोन वगैरह, पर्स वगैरह जो भी रखना है वो आप रख सकते हैं। एक टाइप सी टाइप ए यूएसबी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो 3 कप होल्डर्स मिल जाते हैं और साथ ही एक वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। इतना ही नहीं, आर्मरेस्ट के अंदर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है और ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ भले ही नहीं है, लेकिन हाँ आपको पर्याप्त कंफर्ट ये दे देता है। इसके अलावा सीट्स अगर आप देखेंगे तो अलग टेक्सचर के साथ तो देखने को मिलती है, साथ ही साथ भरपूर आराम भी आपको इसमें मिलता है। एक दो चीज़ें जो कि आपको एमजी विंडसर में थोड़ा सा गुमराह करती हैं वो क्या कि देखो एम्बिएंट लाइटिंग के साथ जो स्पीकर ग्रिल प्रॉपर एक बनाई गई है चमकती हुई, वो बेसिकली स्पीकर ग्रिल नहीं है, स्पीकर नहीं है उसमें, स्पीकर जो है वो नीचे की तरफ है। इसके अलावा ये जो डोर हैंडल्स हैं ये थोड़े से यूनिक देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इस साइड आपको गाड़ी खोलने का ये हैंडल मिलता है। विंडसर ईवी के अगर आप रियर सीटों पर आते हैं तो यहाँ पर भरपूर स्पेस तो मिलता है, साथ ही साथ भरपूर आराम भी मिल जाता है। 6 फीट या उससे ज़्यादा हाइट वाला व्यक्ति अगर आप यहाँ पर बैठाएंगे ना तो उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मेरी हाइट 5 फीट 4 इंचेस है तो मुझे तो यहाँ पर भरपूर आराम मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ लेग स्पेस की कोई कमी नहीं है। अंडरनीथ थाई सपोर्ट ठीक है मेरे लिए, लेकिन लंबे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी कमी अंडरनीथ थाई सपोर्ट में हो सकती है। बाकी सीट्स का जो टेक्सचर है, सीट्स पर जो आराम मिलता है वो वाकई काबिले तारीफ है। हेडरूम आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे तो पर्याप्त मिल रहा है। बाकी यहाँ पर 3 लोग आप इजीली बिठा सकते हैं और तीनों के लिए अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह फ्लैट फ्लोर मिल जाता है और आपस में जो उनके पैर हैं वो भी टकराते हुए नज़र नहीं आएंगे। शोल्डर रूम भले ही यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, अगर 3 लोग बिठाते हैं तो 2 लोगों के लिए तो पर्याप्त स्पेस है। बाकी 3 लोगों के लिए यहाँ पर आप एडजस्टेबल हेडरेस्ट देख सकते हैं और साथ ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स आप देख सकते हैं। 2 लोग बैठेंगे तो यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है, काफ़ी चौड़ा सा, लेकिन कप होल्डर्स का जो साइज़ है इनमें वो छोटा छोटा देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सारे कप होल्डर्स तो कंपनी ने आगे की तरफ दे दिए। बाकी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर AC वेंट्स आपको मिल जाता है, लेकिन AC वेंट्स के यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, अगर वो भी दे देती कंपनी तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी यहाँ पर नीचे की तरफ स्पेस वगैरह आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एक टाइप सी पोर्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी साइड में दरवाज़ों पर अगर आप देखेंगे जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और आप इजीली 2 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं। सिर्फ पिछले दरवाज़ों पर ही नहीं, अगले वाले दरवाज़ों पर भी आप वाटर बॉटल ईजिली रख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर जो एम्बिएंट लाइट और ये स्पीकर ग्रिल, ये स्पीकर जो दिया गया है बेसिकली स्पीकर नहीं है, स्पीकर नीचे की तरफ है। और यहाँ पर अगर कंपनी प्रिवेसी के लिए कर्टेन दे देती तो और ज़्यादा बेहतर होता। बाकी बेस्ट पार्ट तो ये है कि ये वाली जो सीटें हैं आप इसे पूरी तरह पीछे लेटा सकते हैं और प्रॉपर कंफर्टेबल अवस्था में जा सकते हैं। कंफर्टेबल अवस्था के लिए यहाँ पर ये जो रियर सीट है आप इसे 135 डिग्री तक और रिक्लाइन कर सकते हैं और आप प्रॉपर इस तरीके से सोते हुए इस गाड़ी में जा सकते हैं। एमजी विंडसर ईवी में जो मोटर लगाई गई है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है, यानी कि अगले पहियों पर पावर सप्लाई करती है और 136 हॉर्स पावर साथ ही 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती हुई नजर आती है। टाटा नेक्सॉन ईवी
जिसका इस गाड़ी से मुकाबला है उसमें आपको ज़्यादा पावर देखने को मिल जाती है। हालांकि MG विंडसर EV जिस हिसाब से पावर आपको देती है, लीनियर पावर आपको मिल जाती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती। उतनी ज़्यादा तेज़ तर्रार आपको ये गाड़ी देखने को नहीं मिलती जितनी ज़्यादा टाटा नेक्सॉन EV देखने को मिलती है। अब देखा जाए तो इस गाड़ी को अगर आप चलाएंगे और इस गाड़ी में जो ड्राइव मोड्स देखते हैं वो आपको 4 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, एक स्पोर्ट, नॉर्मल, इको, देन इको प्लस। इको प्लस में आप मैक्सिमम रेंज हासिल कर सकते हैं। फिर इको और नॉर्मल ये जो 2 मोड्स हैं इनमें आपको बहुत ही कम फ़र्क देखने को मिलता है और स्पोर्ट मोड पर ये गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो जाती है। और स्पोर्ट मोड पर ही अगर आप 0 से 100 kmph की रफ्तार बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये लगभग 9.4 या 9.5 सेकंड्स में पकड़ लेती है। अब देखो स्पीड के मामले में भले ही आपको थोड़ी सी स्लो नज़र आती है, लेकिन जिस हिसाब से आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स देखने को मिलते हैं उस हिसाब से ये गाड़ी आपको कहीं से भी निराश करती हुई नज़र नहीं आती। तेज़ रफ्तार में जो सस्पेंशन का जो सेटअप है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है, लेकिन बेड रोड्स अगर आपके सामने आते हैं, थोड़े से उबड़ खाबड़ सड़कें अगर आपके सामने आती हैं तो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा निराश करती हुई नज़र आती है। हालांकि अगर आप इसे स्मूथ रोड्स पर चलाते हैं या फिर हाईवे पर तेज़ रफ्तार में जो तेज़ मोड़ होते हैं वहाँ पर मोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये गाड़ी डगमगाती हुई नज़र नहीं आती, आपको काफ़ी अच्छा खासा बैलेंस्ड राइड का अनुभव देती हुई नज़र आती है। अब भले ही आपको 4 ड्राइव मोड्स दे दिए गए हैं इस गाड़ी के अंदर, लेकिन इस गाड़ी में जो रीजन लेवल हैं वो आपको 3 मिलते हैं और तीनों के तीनों जो रीजन लेवल्स हैं वो उतना ज़्यादा बेहतर काम करते हुए नज़र नहीं आते। मतलब प्रॉपर आपको 1 पैडल ड्राइव का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो तो नहीं मिलेगा उतना ज़्यादा बेहतर जितना आपको इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर कोई पैडल शिफ्टर्स वगैरह भी नहीं है जिसके चलते आप जो रीजन मोड्स हैं उन्हें आप अपने हिसाब से एकदम से सेट कर लें। तो मुझे लगता है कंपनी को ये भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है और इलेक्ट्रिक कार में अक्सर जो रीजन का काम होता है वही सबसे मेन काम होता है। देखो ग्लोबली MG विंडसर जो कि अलग अलग नामों से बेची जा रही है, वहाँ पर तो इस गाड़ी में 2 बैटरी पैक के ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, एक 37.9 और एक 50.6 किलोवाट आवर। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटरी पैक आया है, वो है 37.9 किलोवाट आवर। अब ये बैटरी पैक अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी की जो रेंज है कंपनी क्लेम करती है कि 330-331 सिंगल चार्ज पर दे देगी, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन के हिसाब से ये गाड़ी ईजिली आपको 250 से लेकर 270 किलोमीटर तक ही रेंज देती है। वो डिपेंड करता है कि आप गाड़ी चला कैसे रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कंपनी को एक ऑप्शन और देना चाहिए इस गाड़ी में बड़े बैटरी पैक का, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कंपनी दे भी दे। चार्जिंग टाइम को लेकर अगर हम बात करें तो देखो कंपनी जो चार्जर ऑफर कर रही है 7.4 किलोवाट का, उसके चलते इस गाड़ी की जो बैटरी है वो 6.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप 45 किलोवाट DC फास्ट चार्जर के जरिए चार्ज करते हैं तो 10 से 80% चार्ज होने में इस गाड़ी को सिर्फ 55 मिनट का वक्त लगेगा। कंपनी ना गाड़ी के साथ एक चीज़ और ज़्यादा बेहतर ऑफर कर रही है, वो क्या कि जो बास सर्विस है, बैटरी एज अ सर्विस जो ऑप्शन है वो कंपनी इस गाड़ी के साथ दे रही है। यानी कि जितना गाड़ी चलाओ उतना आप पे करो। अब उसके लिए आपको एक तय अमाउंट देना होता है, यानी कि 3.5 रुपये पर किलोमीटर वो पड़ता है, और उसी में ही क्या होता है कि आपको जो चार्जिंग है वो भी फ्री मिल जाती है और साथ ही साथ बैटरी का रेंट भी आप दे देते हो। तो मतलब अगर आपको बैटरी एज अ सर्विस चाहिए तो वो भी आप इजीली ले सकते हो। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। MG विंडसर EV की कीमत शुरू होती है 10 लाख रुपए से अगर आप बैटरी को किराए पर लेते हैं, यानी कि बास सर्विस के साथ लेते हैं, बैटरी एज अ सर्विस के साथ लेते हैं। और बैटरी एज अ सर्विस अगर आपको नहीं चाहिए तो इस गाड़ी की शुरुआती कीमत है 13.5 लाख रुपए, जो जाती है 15.5 लाख रुपए एक्स शोरूम तक। और ये जो कीमत है, ये कीमत देखा जाए टाटा नेक्सॉन EV साथ ही साथ महिंद्रा की जो XUV 400 है उसके मुकाबले भी कम है। और इस कीमत में ये गाड़ी आपको एक परफेक्ट पैकेजिंग के साथ देखने को मिल रही है। डिज़ाइन आप देखो यूनिक सा है, फीचर्स भर भर के दिए गए हैं और साथ ही कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि जो राइड क्वालिटी है उसमें सुधार हो सकता था। इसके अलावा इसमें एडास लेवल के फीचर्स नहीं हैं। बाकी ओवरऑल जिस हिसाब से इंटीरियर है, जिस हिसाब से स्पेस है, वो बाकी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। बाकी आप बताओ आपकी क्या राय है नई MG विंडसर को लेकर, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस लाते रहें।